जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो आने वाला ये जो जून है ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सारे राशियों के लिए, जितने भी आपके जोडियक साइन हैं, हॉरोस्कोप हैं, सारे राशियों के लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। और स्टार्ट करते हैं जो आपका अग्नि तत्व से संबंधित राशि है, एरिस राशि, जो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। एरिस राशि के लिए क्या है, नेक्स्ट मंथ क्या लेके आ रहा है। जय माँ काली, प्लीज बताइए नेक्स्ट मंथ क्या लेके आ रहा है। ओ माय, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आ चुके हैं। पहला कि आपको इमोशनल ब्रेक थ्रू से निकलने वाले हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, उस चीज़ से आप थोड़ा बाहर निकलते हुए आएंगे। एक ऑफ शॉर्ट सच आपको दिखाई देगा, ठीक है। साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स, थोड़ा कोई आपको भ्रमित कर सकता है। द हेरोफेंट, आप भ्रमित हैं क्योंकि आपने किसी की बात नहीं मानी, कोई ऐसे इंसान की जो बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने रखता था, या फिर आपके जीवन में उन्होंने बहुत कुछ किया है और उन्होंने आपको कई मुसीबतों से निकालने के लिए अच्छे सजेशन दिए हैं। तो आपको ऐसे लोगों की बात माननी चाहिए। अगर आप नहीं बात मानी तो पछता सकते हैं। आपके जीवन में कोई सेलिब्रेशन आ सकता है, लेकिन सतर्क रहिएगा क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ऐसे शत्रु हैं जो आपके पैसे के ऊपर नज़र बना के रखे हुए हैं। आपके खुशहाल जीवन को दुख में कन्वर्ट करने में पीछे नहीं हटेंगे। कुछ ना कुछ ऐसी चालें चलेंगे जिससे कि आपको किसी प्रकार का हेल्थ इशू या किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो आपके खुशहाल जीवन में, या कोई सेलिब्रेशन में किसी प्रकार का भंग हो सकता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बॉटम की एनर्जी क्या थी मैं आपको दिखा देती हूँ। बॉटम की एनर्जी थी 10 ऑफ शॉर्ट्स। तो कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है, या फिर आप बीमार हो सकते हैं, या आपके बैक साइड में पेन हो सकता है, या फिर आपको कोई धोखा मिल सकता है, ठीक है। कोई गुप्त शत्रु आप पे वॉर कर सकता है। तो यूनिवर्स आपको सावधान कर रहे, सतर्क कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये फ्रंट की एनर्जी है गाइस, कुछ लड़ाई झगड़े का सिनारियो क्रिएट हो सकता है। तो आपको थोड़ा बच के रहना है, थोड़ा सा ध्यान देना है अपने ऊपर। अब एक और फायर एलिमेंट नेक्स्ट, एरिस के बाद लियो। लियो के लिए क्या है मैसेज, नेक्स्ट मंथ आने वाला जून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज बताइए डिवाइन। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाल। पेज ऑफ वैंड, कुछ नया आप करने वाले हैं। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। फिर से यहाँ पर आपके लिए भी कोई धोखा हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर पैसे को लेकर आप संतुलन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे हो सकता है पैसों को लेकर कुछ लड़ाई हो रही है। सिख राशि, पैसों को लेकर के किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी इशू हो सकता है, या कोई धन संबंधित जो भी मामला है, किसी प्रकार का कोई मामला है, उसमें किसी प्रकार से आप फंसे हुए बीच में दिखाई दे रहे हैं। दो लोगों का गुट हो सकता है, या कोई दो पार्टी के बीच में आप कुछ बीच में पिसते हुए, या सैंडविच बनते हुए, या कह सकते हैं कि बीच में ना आप पिस रहे हैं दो लोगों के बीच में। आप दो लोगों में से किसी एक पक्ष को दुखी नहीं करना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपकी इंट्यूशन पावर थोड़ी बढ़ने वाली है, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई चिंता भी हो, आपको कोई सक्सेस मिले, लेकिन उस सक्सेस के पीछे कोई चिंता का भी कारण है। और चिंता का कारण हो सकता है कि कोई आपको चीट या धोखा मिला है, जिसके वजह से आप उस सक्सेस को ले नहीं पा रहे हैं, या उस सक्सेस को आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, या वो सक्सेस आपके लिए कुछ ना कुछ सिखाएगा। लाइक दो चीज़ें एक साथ होगी, कुछ लर्निंग प्रोसेस भी होगा। कुछ आत्मा की आपकी बात यहाँ आ रही है, समथिंग लाइक आत्मा, कोई आत्मा से बातें कर रहा है, या फिर हो सकता है कोई आत्मा आपसे कनेक्ट हो रही है, या हो सकता है कि कोई आत्मा यहाँ आत्मा बहुत आ रहा है आपके लिए, पता नहीं क्यों। लियो, ये जो वैंड, और जो कि मैंने ये पहला कार्ड निकल कर आया था लियो के लिए, कि आप ना एक स्टूडेंट एनर्जी कैरी करेंगे। जून महीने में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लर्निंग, बहुत कुछ लेसन मिलेगा। अगर आपको कोई अचीवमेंट भी मिलेगी ना, तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा लेसन होगा जो आप सीखेंगे। एक और फायर एलिमेंट है, फायर साइन एलिमेंट है, जो है आपका सेजिटेरियस। हर हर महादेव, जय माँ काली। सेजिटेरियस के लिए जून महीना कैसा रहेगा, क्या संदेश लेकर आ रहा है, क्या संदेश लेकर आ रहा है। और यहाँ पर कार्ड आए हैं द एम्परर, चैरियट। आप ना पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप पुरानी बातों को भूल जाइए, आगे बढ़िए। आप थोड़ा कोई चैरिटी करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी को कुछ हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं, या आपको करना भी चाहिए, आपके लिए सही है। क्वीन ऑफ कप्स,
यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके वजह से आपके बच्चे को हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्शन लेना है, कोई स्ट्रिक्ट फैसला लेना है, अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करना है और अपनी बुद्धिमत्ता से अपने आप का जो पोजीशन है, आप कहीं के बॉस हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में अगर आप एक आपकी कह सकते हैं आपकी कोई कुर्सी है या आपका कोई औहदा है, ठीक है, तो उस औहदा के बिहाफ में आप कुछ करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ भाग्य आपके फेवर में है, इसलिए आपका काम भी बनेगा। लाख आपके दुश्मन है, शत्रु आपको गिराने का या किसी भी तरह से आपको परेशान करने का कोशिश करें, लेकिन जीत आपकी होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट अर्थ साइन टॉरस, जो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। टॉरस के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट जून मंथ? टॉरस, जय मां काली। टॉरस एक ऑफ वैंड एंड 5 ऑफ वैंड। अगर आपके जीवन में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, सच्चाई की जीत होते हुए मुझे नजर आ रही है। अगर बहुत लंबे टाइम से किसी प्रकार से आप सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, कोई कोर्ट केस, कोई भी ऐसा मामला जहां पर आप सच्चाई के लिए खड़े थे, लड़ रहे थे और आपकी हार हो रही थी बार बार, तो सडनली आपको जीत का सामना करना, मतलब जीत आपको मिल सकती है, जीत आपके फेवर में हो सकती है, क्योंकि 10 स्टार है बॉटम की एनर्जी और ये 2 कार्ड रिवर्स में आया है। तो आप किसी प्रकार से मुझे यहाँ पर ना जीत नजर आ रही है, आप स्टार बन रहे हैं, आपकी जीत सुनिश्चित हो रही है। और 8 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। अगर आप लंबे टाइम से बंधन में थे, चाहे आपको शारीरिक कष्ट था, मानसिक कष्ट था, किसी भी प्रकार का कोई डिप्रेशन था, या आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, या फिर आप डॉक्टर का चक्कर काट रहे थे, तो उससे भी आप बाहर आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब देख लेते हैं वर्गो। अगर आप वर्गो हैं तो आपके लिए क्या संदेश है? वर्गो के लिए जय मां काली। वर्गो के लिए क्या संदेश है? वर्गो किंग ऑफ वैंड, ब्यूटीफुल एनर्जी, किंग ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, एंड बॉटम की एनर्जी है द मून, ठीक है। तो अगर आपको कोई लंबे टाइम से ऐसा कुछ लोग आपके जीवन को टावर में क्रिएट करना चाह रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, तो उन लोगों को सबक आप सिखाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर आप बहुत रूड क्या कह सकते हैं कि आप एक स्ट्रिक्ट फैसला लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और आप उन लोगों को अपने जीवन में एंटर नहीं करने देंगे। या फिर यहाँ पर चीजें आ रही हैं कि आप ना बहुत अब प्रैक्टिकल हो चुके हैं। पहले आप इमोशनल बहुत थे, जिसका लोग फायदा उठाते थे, लेकिन अब आप जून महीना में आप प्रैक्टिकल ज्यादा रहेंगे, प्रैक्टिकली सोचेंगे, अपने बिजनेस को लेकर सोच सकते हैं, अपने करियर को लेकर सोच सकते हैं, मनी रिगार्डिंग आप सोच सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी को लेकर के आप बहुत कुछ सोचने वाले हैं, क्योंकि आपने पिछले महीने या हो सकता है पास्ट में आपने बहुत कुछ झेला है। जब आप सक्सेस के करीब पहुंचे हैं, तब तक टावर मूवमेंट क्रिएट हो जाता था, तो आप ना बहुत संभल कर चलेंगे। कहते हैं ना, दूध का जला फूंक कर पीता है, तो इस तरीके की चीज मुझे आ रही है। नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा जून महीना? हर हर महादेव। वाव, यहाँ पर 2 ब्यूटीफुल से कार्ड्स आए हैं, आप देख रहे हैं, और बॉटम की एनर्जी आप देख ही रहे हैं, एक ऑफ वैंड, ठीक है। तो यहाँ पर वैंड का कार्ड आया है। आपके जीवन में किसी प्रकार से हो सकता है किसी की शादी फिक्स हो सकती है, शादी का रिश्ता आ सकता है, आपका पार्टनर आपके साथ यूनियन में आ सकते हैं, आप एक हैप्पी कपल के रूप में जाने जा सकते हैं, या फिर आपकी जिंदगी से अगर हैप्पीनेस चला गया था तो वो आ सकता है वापस। आप घर ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जहां पर अब आप पूरे तरीके से स्टेबल हो जाएंगे। अगर आप लंबे टाइम से स्टेबिलिटी चाह रहे थे, तो वो विश यूनिवर्स ग्रांट कर चुका है। अब देख लेते हैं एयर साइन के लिए, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सबसे पहले जेमिनाई के लिए देखते हैं, जेमिनाई के लिए कैसा रहेगा जून मंथ। जेमिनाई के लिए कैसा रहेगा? मिथुन राशि के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स। तो यहाँ पर जेमिनाई के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा रह सकता है मिथुन राशि के लिए जून का महीना। यहाँ पर पैसे को लेकर के थोड़ा संघर्ष करते हुए आप नजर आ रहे हैं। आपको काफी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, मुंह छुपाना पड़ सकता है, या कह सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार से आपको ना थोड़ा
आप लोगों की नज़र से बचते हुए, लोगों की नज़र से आप बच रहे हैं या उनसे नज़रें नहीं मिला रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप छुपते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको आराम की ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो जून का महीना आपके लिए थोड़ा सोच विचार वाला रह सकता है। और बॉटम की एनर्जी क्यों, द हर्मिट, आपको बिल्कुल कहा जा रहा है कि आपको छुपने की ज़रूरत है, या फिर आपको अंदर मन में, या आपको आत्ममंथन की ज़रूरत है, आपको ना अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो जून महीने में कहीं ना कहीं आप बहुत अकेले पड़ सकते हैं, लॉन्लीनेस फील कर सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो थोड़ा आपको यहाँ पर अपने ऊपर वर्क करिए। अगर आपके साथ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं तो आप उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेरे तरफ से पर्सनल आपके लिए सलाह है। अब देख लेते हैं लिब्रा के लिए एयर साइन लिब्रा क्या कर रहे हैं। लिब्रा क्या करेंगे, जय माता दी। लिब्रा क्या करेंगे, द सन। लिब्रा को किसी प्रकार की, तुला राशि को किसी प्रकार की मान प्रतिष्ठा का, मतलब थोड़ा यहाँ पर चीज दो कार्ड्स आए हैं। थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं, हो सकता है कि मान प्रतिष्ठा की हानि हो, या फिर हो सकता है कि आपको किसी प्रकार से थोड़ा सा डीफेम का सामना करना पड़े। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। इमोशनल लेवल पे आप डिफेम महसूस कर रहे हैं या बहुत लो महसूस कर सकते हैं। कोई ऐसा पुराना रिश्ता जो हो सकता है छूट गया या नो कांटेक्ट में आ गया है या नहीं है वो रिश्ता। और साथ ही साथ एक्ट ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में कुछ धन के रिगार्डिंग कोई नया मार्ग खुल सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं हो सकता है दूसरी तरफ थोड़ी सी यहाँ पर जो मैंने बातें बताई ये चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन धन का मार्ग खुलेगा। सबसे अच्छी बात कि धन आ रहा है आपकी तरफ। तो जून का महीना आपके लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का डील साइन हो सकता है, कोई घर, कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा, मतलब बहुत बड़ा मनी का फ्लो, माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है जून महीने में आपके लिए। अब देख लेते हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा जून का महीना, जय मां काली। एक्वेरियस, जस्टिस, कोई न्याय मिलने वाला है आपको। 8 ऑफ 7 ऑफ वैंड एंड बॉटम की एनर्जी है डेथ। तो अगर आपका कोई कार्मिक साइकिल था तो वो कंप्लीट होगा। कोई चेस कर रहा है आपको, कोई चेस करेगा, आपका पीछा करेगा, कोई आपको पूरा टाइम तहकीकात कर रहा है, कोई आपके बारे में खोजबीन करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत लंबे टाइम तक अगर आपने कोई संघर्ष किया है, आप कोई बहुत लंबे टाइम तक संघर्ष कर रहे हैं, तो वो संघर्ष का रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि पहला कार्ड आया है जस्टिस, तो आपको भगवान का न्याय मिलेगा, जस्टिस आपके फेवर में होगा, आप सब कुछ बैलेंस में बनाकर चल पाएंगे। और अगर किसी भी प्रकार से आप बहुत ज्यादा थक हार गए थे तो उन सारी चीजों को भरपाई करी जाएगी। अब देखते हैं आगे वाटर साइन। जून महीना में वाटर साइन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कर्क राशि कैंसर के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। हर हर महादेव, जय मां काली। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड, वाओ, द लवर्स एंड एक। तो अगर आप जून के महीने में किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना करीब 10 महीनों से बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, कोई काम नहीं बन रहा था, काम में बहुत अड़चन आ रहा था, या दुखी थे, परेशान थे, कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नजर आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपका धन के रिगार्डिंग वो प्रॉब्लम हो सकती है कि धन आपका कोई ब्लॉक कर रहा था, या धन में बंधन था, धन में रुकावट बहुत आ रही थी, मनी फ्लो नहीं हो रहा था। तो आप ना एक नया कोई कुछ काम स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कुछ नया कर रहे हैं आप अपने लाइफ में। कोई नया एक नई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कोई नया काम, कोई नया बिजनेस, कुछ भी नया आप स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में समरसता, प्रेम आएगी और एंजल आपके साथ है। आपका मैरिज लाइफ बहुत अच्छा चलेगा, या कह सकते हैं मैरिज लाइफ में अनस्टेबिलिटी थी तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। आपके जीवन में कोई पार्टनर थे तो वो आ जाएंगे, कोई कमिटेड नहीं था तो कमिटमेंट दे देगा। शादी के लिए कोई आपको प्रपोज कर सकता है, या किसी की शादी की बात तो छिड़ सकती है, किसी की शादी हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरीके के कार्ड आ रहे हैं। अब देख लेते हैं स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। स्कॉर्पियो के लिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग लालची हैं, कुछ लोग पैसे के बड़े लालची हैं जो आपके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। ये लोग कहते हैं ना कि शेर की खाल में भेड़िया, तो वो चीज़ यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। और आपको अपने जीवन में ना आगे बढ़ना है। आप हो सकता है किसी यात्रा पे जा सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, किसी नए इंसान से अपने ऊपर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, और भाग्य आपका बदलने वाला है बहुत जल्द।
बहुत जल्द आपका भाग्य बदलेगा। हो सकता है 7 महीने में या 7 मंथ के अंदर या 7 डेज के अंदर जब भी आपको ये मेरी वीडियो मिलेगी, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आ रही। स्पाइसेस के लिए क्या एनर्जी है? स्पाइसेस के लिए क्या एनर्जी है? जय माँ काल, जय माँ काली। पाइसेस की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स एंड बॉट यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। तो पाइसेस के लिए कहा जा रहा है कि आप ना पिछली बातों को भुलाकर आगे बढ़िए अपने लाइफ में, और आपके जीवन में ना स्टेबिलिटी आएगी, और हो सकता है कोई पुराना मित्र, कोई पुराना दोस्त या फिर कोई पक्का दोस्त बनने वाला है। आपके जीवन में एक नया रिश्ता शुरू हो सकता है जो पक्का बनेगा। लाइक उनको आप जब भी मिलोगे तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आप बहुत पहले से उनको जानते हैं, या उनके साथ आपका पुराना रिश्ता है, या फिर पूर्व जन्म से कोई नाता है। तो इस तरीके का कुछ आपके लिए आ रहा है। और 4 ऑफ कप्स, तो आपको थोड़ा अपना जिद पे कंट्रोल करना है। मतलब अगर आप किसी भी तरीके से स्टबर्न एनर्जी में आ जाते हैं, थोड़ा जिद्दी हो जाते हैं, तो उस चीज़ से बाहर थोड़ा निकलिए और इमोशनली बैलेंस में रहिए। यही आपका यूनिवर्स का गाइडेंस है। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। जय माँ काली।